राइजिंग पाकिस्तान में आज एक लेजेंडरी पाकिस्तान के स्टार हैं जिनसे आपको मिलवाना है और इनकी कहानी अदाकारी के शोबे में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के शोबे में उतनी ही पुरानी है जितना पीटीवी पुराना है। 1966 में इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन रावलपिंडी, लेकिन उसके अलावा इनका रेडियो हवाला रहा, थिएटर हवाला, मतलब कोई मीडियम ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट ना किया हो। इस कदर डाइवर्स पर्सनैलिटी, खुद भी शख्सियत भी बहुत मज़ेदार, लेकिन जो इन्होंने काम किया वो हंसाने से रुलाने तक के सारे शेड्स उसमें कवर होते हैं। विलन से लेके एक मजलूम बाप तक का, मतलब एक नाबीना शख्स से लेके एक सेठ तक, मतलब एक वैरायटी, एक डाइवर्सिटी की कौसे कज़ा है जो हमें मोहतरम निसार कादरी साहब में नजर आती है। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि ये आज उसी तरह हंसते मुस्कुराते हमारे साथ सेट पे मौजूद। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे मिजाज सर? आप ठीक है सर? खैर से? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 1966 या 1966। या अब तो मेरा ख्याल है मैं उस हवाले से कोई सवाल आपसे ना पूछूं, कुछ याद ही नहीं होगा या कुछ याद है पुरानी बातें? कुछ है, कुछ याद नहीं है। अच्छा कुछ है। अच्छा, याद क्या है? मतलब मुझे पिंडी का वो जरा उस वहाँ जो ड्रामा हुआ करता था उसकी कोई एक दो यादें बताइए। ड्रामे तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। यावर हयात साहब का ड्रामा किया था, एक दीवारें नाम था, दीवारें, और उसका एक डायलॉग में भी याद है, मनु भाई ने लिखा था, दीवारें रुकावट हैं, दीवारें रुकावट हैं मगर महाफिज भी तो हैं। ये मुझे याद है उनका, मनु भाई ने लिखा था, दीवारें रुकावट हैं मगर महाफिज भी तो हैं। क्या अच्छा, क्या तो बड़ी अच्छी, वो अच्छा था। यावर साहब मुझे लेके आए, उन्होंने कहा कि आप टीवी एक्टिंग करना चाहते हैं? मैं कहा जी। तो मैं, अब ज़ाहिर है हम उस वक्त यंग थे, हमें कही है इजाज़त करना, आप आ जाएं। फिर मुझे मेरा ऑडिशन लिया उन्होंने, ऑडिशन लिया। आपने तो अपनी आवाज़ से ही ऑडिशन में हाँ, नहीं, आवाज़ का एक है, ये अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़ात का कि मैं, चूँकि बुनियादी तौर पे मेरे रेडियो आर्टिस्ट हैं, तो उसकी वजह से वो आवाज़ है। मैं बल्कि याद, आपको याद होगा गुफरान इम्तियाजी साहब, जी जी, अल्लाह ताला उनकी जन्नत से करे, बहुत बड़े पाकिस्तान में ड्रामा जो है उसका पूरी एक दरसगाह। ओ यस, नो डाउट, नो डाउट। तो खैर उन्होंने मुझे कहा, मैं जा रहा था, कह रहे ये जो आप बोल रहे हैं ये आपकी अपनी आवाज़ ओरिजिनल है या बनाई हुई है? मैं कहता सर बनाई तो नहीं है मेरी, और यार बड़ी अजीब आवाज़ है। बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। और अच्छा ये बताइए कि टीवी पे उस ज़माने की, आज की शोहरत भी और तरह की शोहरत है, ये सोशल मीडिया पे जी, तो इंस्टाग्राम, तो फेसबुक और बहुत सारे टीवी चैनल्स, लेकिन उस वक्त जो पीटीवी की जो शोहरत थी उसके बारे में कुछ बताइए। रात को 8 बजे ड्रामा चल के ख़त्म हुआ, अगले दिन सुबह एक दुनिया फ़र्क होती थी। क्या बात, क्या बात। मेरा एक ड्रामा था सोने की चिड़िया जी, वो मैंने लाहौर से किया था, कमर आफ्ताब ने किया था। तो उस वक्त हमें कोई ज़्यादा पहचान नहीं थी। जब रात को चला ड्रामा और सुबह हम उठे, बाहर निकले तो हर आदमी कह रहा है यार ये बंदा रात ही देखे है, टीवी दे देखे है। तो मशहूरी जो है वो कमर आफ्ताब की तरफ से मुझे मिली। एक ड्रामा था एक हकीकत एक अफसाना, वो भी कमर साहब ने लिखा और उन्होंने प्रोड्यूस भी किया। वो आपका एक ड्रामा था चांद मेरा तो है। ओह यस 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 यस, मैंने उनका किया था, क्या नाम है उनका, प्रोड्यूसर जो थे, अकबर मलिक। अकबर मलिक। अकबर मलिक, अकबर मलिक। देखिए कसौटी के 20 सवालों की इजाजत होती, मैं 3 में पूछ गया। अच्छा, उसके कुछ शॉर्ट्स, कोई क्लिप्स दिखाते हैं ना हमारे व्यूअर्स। आपकी बातें तो सुन रहे हैं लेकिन जरा आपको अच्छा उस जमाने के ड्रामा में देखना भी चाहेंगे। जी जरा प्ले करें कुछ। फजलदीन, फजलदीन, और क्या बात है, सोने दे। भोला अभी तक नहीं आया, उठना, जाके देख कहाँ है वो आ जाएगा, कहाँ जाना है उसने, बैठा होगा उधर बाबे गढ़वी वाले के पास निकम्मे यारों के साथ। एक बात कहूँ, और सारा दिन एक तो मैं अपनी हड्डियां तोड़ता हूँ, रात को तू मेरा दिमाग खा, क्या अजाब है। हड्डियां तो तू रोज तोड़ता है उसकी। अम्मा, तू जाता ही क्यों है उधर? तुझे जरूरत क्या है वहां जाने की? दीवारों से झांकने से
क्या तुझे स्कूल में बैठा नसीब हो जाएगा? जब तक बंदे का अंदर ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जी, बड़े शहरों में और बाहर के मुल्कों में सब कुछ बदल गया है। हर पासे सफाई है, बड़ा सुकून है। और तो और उनके तो बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं, वो भी फर फर। अरे चलिया, अंग्रेजी उनकी माँ बोली जुबान है। बाहर की सफाई सुथराई से पहले अंदर की सफाई बहुत जरूरी है। ना कोई जरूरी है, क्या पता हमारा पुत्र लायक बने और शहर जाकर बड़ा अफसर बन जाए। तू बिगाड़ रही है उसे, शह दे रही है, ना फरमान बना रही है मेरा। खबरदार जो स्कूल का नाम लिया, मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। मुझे पता, सब पता, तुझे पढ़ने का शौक है। मैं खुद तुझे स्कूल लेके जाऊंगा। अच्छा कादिर साहब, ये देखें उस जमाने के ड्रामों के अंदर मतलब रिहर्सल नजर आ रही होती थी कि सब उतरे हुए हैं उस किरदार के। कोई शक नहीं। कितनी कितनी देर रिहर्सल होती थी? सर ना पूछे, मैं बता नहीं सकता आपको। 19 दिन भी रिहर्सल होती रही है। 19 दिन होती रही। तो वो टाइम अच्छा था, बहुत अच्छा था। अभी ठीक है, अभी जो कुछ हो रहा है ठीक आजकल है। ड्रामे देखते हैं आप? मैं बहुत कम। बस मसला ये हो गया, बहुत ज़्यादा हो गए ड्रामे, बहुत ज़्यादा हो गए। या तो मैं देखता नहीं नहीं नहीं। ना। क्या आजकल क्या शगल है जिंदगी में, क्या करते हैं? सुबह उठ के पूरी दिन की रूटीन बताएं मुझे। सर मैं सुबह उठता हूँ और अपनी चाय बनाता हूँ खुद ही। वाह। और जहाँ मैं रह रहा हूँ वो जगह जो है तकरीबन कोई 40 कनाल में है। वो वेड़ा जो है 40 कनाल में है। अच्छा माशाल्लाह। ये जो है गेटमेल होटल जो है, ठीक है। तो उसमें अखबार आ जाता है, अखबार पढ़ता हूँ। आहा। कभी शौक हो तो टीवी देख लेता हूँ, लेकिन कोई ऐसी आदत नहीं है। अच्छा, मसला ये हुआ कि पिछले दिनों मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक लकवा होता है, लकवा जी। वो लकवा हो गया। उसकी यादाश्त जो है वो मुझसे, यानी मैं भूल जाता हूँ। उसका असर, उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है। तो मैं भूल जाता हूँ। तो खैर, लेकिन चले, जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़ात का। माशाल्लाह। इस वक्त कितनी एज है आपकी? 77। 77। अच्छा ये बताएं कि आपने वजन वगैरह नहीं बढ़ने दिया? ये क्या सीन है इधर? आप तो मतलब नहीं, कोई मोटापा नहीं, कोई नहीं है? कुछ नहीं। ये नेचुरली ऐसा है या कोई अपना कोई खाने पे एहतियात करता है? नेचुरल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एहसास है, अभी तक चल रहा है, वक्त चल रहा है, ये बड़ी बात है। आपकी आवाज़ की जो जान है, मैं खुद रेडियो का बंदा हूँ, ये टीवी वीवी पे तो हम बाद में आए, तो वो जो रेडियो की जो आवाज़ है, क्या वो आपकी मतलब अभी भी जो ब्रॉडकास्टर्स वॉइस हम कहते हैं, 77 साल की उम्र में भी है। आप माशाल्लाह, शुक्र है, उसकी ज़ात का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताया कि आवाज़ का ख्याल रखने के लिए भी वो हम सुनते थे मैडम नूर जहाँ और बड़े बड़े गायक जो हैं, बड़ी जो एक्सरसाइज करनी है और खाने का ख्याल रखना, आवाज़ का ख्याल कैसे रखा जाए? एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं कुछ भी नहीं करता। मुझे कुदरती अल्लाह की तरफ से है। मुझे मैं कुछ भी नहीं करता। मैं सोता हूँ, जागता हूँ और खाना खाता हूँ। कोई परहेज नहीं? ना, मैं कुछ नहीं करता। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़ात का, जिसका जितना भी जिक्र किया है कम है। और मुझे अल्लाह का फजल है, दो सदारती अवार्ड मिले हुए, 2 माशाल्लाह। तमगा इम्तियाज एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल। ये अल्लाह ताला का सर, मैं आपको बता नहीं सकता, ये बहुत बड़ा करम है उसकी ज़ात का। वो क्या मोमेंट होती है जब आप ठीक है, आप अपना काम करते जाते हैं, लोगों की सताइश मिलती जाती है, पैसा भी मिलता है, लेकिन जब इस तरह का कोई सदारती अवार्ड अनाउंस होता है, वो मोमेंट क्या होती है? ओहो, ना पूछे।
मैं आपको बताऊं कि ये हमारे सदर में यही हुआ था। पहला था वो तमगा इम्तियाज़ था, फिर परेड ऑफ रोमांस, वो उनका है तारड़ साहब थे प्रेसिडेंट उस वक्त। जी जी, फिर ये रफीक तारड़ साहब। रफीक तारड़, और दूसरे जो है ममनून हुसैन साहब थे। जी, ममनून हुसैन साहब। तो वो जो है ना जी, वो आप जो पूछ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आप क्या करें। वो जो मोमेंट है, वो जो लम्हा है, वो उसको मैं शायद बयान ना कर सकूं। वो लम्हा जो है बहुत अच्छा लगता है कि शुक्र है उसकी ज़ात का कि आप जिस फील्ड में गए आपने एक हाईएस्ट अवार्ड आपने ले लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कम बात नहीं है। अब मुझे किसी ने पूछा कि साहब आप टीवी में काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है? मैं कहा यार हमें पहचान मिलती है, हमें लोग पहचानते हैं। तो पहचान से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली। और ये पहचान जो है ये पैसा खरीद नहीं सकता। ना सर, लो। तो ये अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़ात का। और निसार कादरी साहब ये बताएं कि जब आपको यावर हयात साहब या ठीक है रेडियो का भी आपका करियर, उस वक्त सही वक्त पे सही शख्स से ना मिलने होते, यावर हयात से ना मिले होते, उस दिन ना मुलाकात हुई होती, तो क्या करते जिंदगी में? क्या अब तो अदाकारी और क्या सोच रखा था? ये वक्त मुझे ले आया, वक्त से मैं मिल गया, यावर साहब को मिल गया। ये टाइम है, डिसाइडेड है, ये तयशुदा है कि लोग ये लिखा हुआ था कि यार यावर साहब से मिलना है। वाह वाह। और सर मैं आपको बताऊं कि मुझे कहने में कोई वो नहीं है, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट वेल, यानी कोई कॉलेज वो नहीं है। लेकिन ये कि मुझे पता है कि मुझे ज़िंदगी जैसे लाई, मैं उसके पीछे चलता रहा। कितनी जमातें पढ़े आप? अब ये भी वाजिबी वाली बात है। मुझे तारिक अजीज ने कहा कि कितनी जनाब वाजिबी, मैं कहा यार वाजिबी लगा दे, वाजिबी। मैं कहा ठीक है, उसमें सब आ जाता है, मिडल भी आता है और सब आ जाता है, तो ठीक है, हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे याद नहीं है, इनका एक शेर था, आज मिले तो यूँ लगा है नदीम, तीर पलट आए हो जैसे कमानों में, तीर पलट आए हो जैसे कमानों में। तो ये मेरा आज का जो ये हमारी गुफ्तगू है, हाँ। ये तीर पलट आया कमान में। वाह वाह वाह। मैं तीर था, वाह। तो वो पलट आया, यानी कमानों में आ क्या अच्छा, बड़ा अच्छा शेर है। हाँ, उसका ख्याल बहुत खूबसूरत। कहते अच्छा, हैं आज मिले हो तो ऐसा लगा है नदीम जैसे तीर पलट आए हो कमानों में। तो ये तीर पलटने वाली बात है। कभी ये ख्याल आया, ये ख्वाहिश के मैं पढ़ता, मैं भी BA करता, MA करता? वो जो भी मैं करता और जो भी होता, ये तो डिसाइडेड है, ये तो अल्लाह ताला, ये ना होता ही ना। ये तो बस ये, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, आप सॉरी, मुझे रियली मैं आपको बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे जो काम करना था मैंने कर लिया, और हर किस्म का काम किया है। वाह, बिल्कुल, हर किस्म का। बेशक। यानी विलन भी किया, कॉमेडी भी की। और थिएटर ज़्यादा मुश्किल है, TV ज़्यादा मुश्किल है या रेडियो? अच्छा सर, मुझे जो लगा है वो मुझे टीवी लगा है, टीवी मुश्किल है। अच्छा, TV मुश्किल है, क्योंकि रेडियो में तो ये ना आपकी आवाज़ जो है, आपकी आवाज़ से ही पता चल जाता है भाई क्या नहीं। लेकिन टीवी पे चूँकि ये बड़ी बात है। और जब हमने काम शुरू किया, एक ज़माना ऐसा था कि एक एक्टर हैं, आप तो खैर दुनिया में नहीं है, ओमपुरी एक एक्टर है। जी। उन्होंने कहीं किसी अपने ड्रामे में कहा कि आपका कोई पसंदीदा एक्टर बताए। जी। उसने मेरा नाम लिया कि निसार कादरी को मैं बहुत पसंद। तो ये बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल काजी साहब, आपके काम का हवाला बिल्कुल पाकिस्तान में भी, भारत में भी, जहाँ PTV का ड्रामा उस जमाने में देखा जाता था। और ये जो नाम आप ले रहे हैं ओमपुरी और बड़े बड़े और अदाकार, ये फॉलो किया, ये कहते थे पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा हमारे लिए ट्रेनिंग एकेडमी। यस। तो उस जमाने में तो ये YouTube वगैरह और ये सैटेलाइट नहीं होते थे, तो वो TV के ड्रामे को वो एकेडमी के तौर पे वहां पे देखा जाता था। निसार काजी साहब हमारे साथ मौजूद है, लिविंग लेजेंड। हम राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वक्फे के बाद इनसे गपशप का और सीखने का सिलसिला जारी है।
बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। मोहतरम निसार कादरी साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, माचिस होगी आपके पास? सिगरेट होगी आपके पास? मैं सिगरेट नहीं पीता। फिर हम मजहब क्यों मांग रहे हैं भाई? वो ऐसी दांत में जरा अच्छा। कुछ फंस गया था। ये आपका डायलॉग जो है, हाँ, ये बड़ा पाकिस्तान इंडिया में इसने हर शख्स एक दूसरे को कहता था माचिस। माचिस होगी आपके पास? ये एक हकीकत, एक एक अफसाना। अफसाना। ये रियाज बटालवी का, इसकी जो ओरिजिनल शक्ल थी वो रियाज बटालवी ने की थी। फिर मुन्नू भाई ने और इन्होंने सबने इसकी मुख्तलिफ लोग इसको लिखा लिखते करते रहे थे और कमर आफ्ताब शायद कवर आता। प्रोड्यूस करते थे। अच्छा, ये जो कैरेक्टर, ये एक सीरीज का एक सहाफी का कैरेक्टर था, सहाफी। ये कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ? और आपको देख के तो लगता था कि ये शख्स ओरिजिनल ला के बिठा दिया। ये वैसे लगता है। अदाकार नहीं है। हाँ, ये कैसे डेवलप हुआ था? और ये माचिस होगी आपके पास, ये नहीं, ये कमर साहब ने लिखा था। अच्छा, उन्होंने लिखा था, यानी मैं कहूँ मैंने नहीं, उन्होंने लिखा था माचिस होगी आपके पास। और मुस्तफा हुसैन तारड़ भी इसके मेरे साथ थे। जी 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 जी। वो असल में देखा जाए तो वो हकीकत था, मैं अफसाना था। हाँ, यानी मुस्तफा तारड़ वो हकीकत है, वो हकीकत की दुनिया में रहता है और ये मैं अफसानवी दुनिया में। अच्छा, तो ये हुआ। तो खैर वो कहने लगे ये किरदार आप करें। मुझे कंवर साहब ने कहा, मैं सर का ठीक है मैं करता हूँ जी। वो बस वहाँ वाली बात है कि वो लोगों के जहन में ऐसा यानी फिट आ गया। कोई किसी ने कहा यार क्या चीज़ फिट क्या है? मैं यार जो फिट है वही हिट है, जो फिट होता है वही हिट होता है। एग्जैक्टली। तो वो फिट, मैं उसमें फिट आ गया, उस किरदार में मैं फिट आ गया। निसार कादरी साहब, आपने ना अभी कुछ देर पहले एक बात की थी, मैंने उस वक्त कथा कलामी मुनासिब नहीं समझी। आपने कहा कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। क्या नहीं, आप खुश हैं? आप मुतमईन हैं? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। कोई जिंदगी की कमी, कोई ख्वाहिश? अब आप 80 के होने वाले हैं, 80 साल के। इंसान मुड़ के पीछे देखता है, वो कहता है अच्छा यार ये कमी रह गई, वो रह गया, ये नहीं मिल सका, वो नहीं मिल सका। एक चीज़ है मसला, यानी घर नहीं बना सका मैं। इतना चला लेकिन मैं घर नहीं पहुंचा अभी तक। घर में फ़र्क होता है ना। तो मैंने इतने साल चला लेकिन मैं अपने घर नहीं पहुंचा, तो मेरा घर नहीं है असल मसला ये। तो खैर अल्लाह करेगा कोई रास्ता निकलेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो आपको एक लगता है कि लगता है। पाकिस्तान में जब आप कोने कोने में जाते थे और उस जमाने का वो जो एक इमेज होता है कि ये आर्टिस्ट हैं, ये लोग टीवी पे आते हैं। अब सोशल मीडिया ने उस इमेज को बहुत कम कर दिया। अब आम आदमी भी स्टार है। ओ यस, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक आम आदमी भी स्टार है। यस। तो मुझे बताइए कि क्या वो जो स्टारडम, वो शोहरत, क्योंकि मशहूर आदमी, वो वाला जो मजा आप लोगों ने ले लिया है, मेरा ख्याल है हम लोगों की जनरेशन, हम जो टीवी पे आते हैं, हमारे पास वो मजा नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो उस शोहरत और आज की शोहरत में फर्क क्या है? उसमें कुछ देखें, जो शोहरत थी, जो आप कह रहे हैं शोहरत थी, हमने कुछ काम किया था, तो शोहरत मिली ना। अब कुछ भी नहीं करता कोई आदमी और वो शोहरत फिर भी मिल जाती है। हमने तो काम किया था। अगर यार अब तो ये हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने लोग हैं, इतने चैनल आ गए हैं, इतने लोग आ गए हैं, अब पता नहीं चलता कौन सा ड्रामा क्या हो रहा है। लेकिन जब हमारे ड्रामे होते थे तो यकीन करें कि वो बकौल पत्नी किसी ने कहा कि वो तो औरतें जो थी वो कहते थी ड्रामे के बाद या तो खाना खाएं या ड्रामे से पहले खा लें। तो ये हालत थी। लुत्फ आपको किस प्रोड्यूसर के साथ काम करके? सर ये तो फिर वही बात है कि यावर साहब के साथ, यावर साहब ने जो काम किया है वो कमाल काम किया, हैरत अंगेज वाली बात है। ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता, यकीन करें, जितना यावर साहब ने किया है। तो मैं एक बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊं, मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन वो आदमी मुझसे अंग्रेजी में बोलते थे, यावर साहब। अच्छा। ओ क्या यू कम एट 4 विदाउट स्क्रिप्ट, आपका स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए। मैं कहा मुझे मिले तो इस तरह उन्होंने मुझे एजुकेट कर दिया, मुझे पढ़ा दिया। वाह वाह वाह।
मैं लंदन भी गया, अमेरिका भी, मैं ज़्यादा पूरी दुनिया देखी हुई है। और यानी वो पूरी एक ट्रेनिंग, यावर साहब भी पूरी खुद एक ट्रेनिंग एकेडमी थे ओ यस सर, यस सर, यस सर। कि वो पूरी अदाकारी, एजुकेशन। वो यार एक दफ़ा यहाँ से पीटीवी से एक बंदा गया कहने यार साहब का इंतकाल हो गया सर। खैर कहने कि उनके बारे में कुछ कहें। मैं कि यार क्या बात कहूँ मैं, यार साहब के लिए मैं क्या कहूँ। तो यहाँ के टीवी के कैमरामैन गए वहाँ, सेट किया, बताया यार साहब के बारे में। मैं कि जहाँ तक ड्रामे का सवाल है तो यावर हयात कुतुब नुमा है ड्रामे के, कुतुब नुमा, वाह, रास्ता बताने वाले। है? वाह, बिल्कुल। मैं कि कुतुब नुमा है। क्या अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कहा यावर हयात साहब कुतुब नुमा है डायरेक्टर। तो लोग बड़े हैरान हुए। फिर मैंने यार साहब को बताया, यानी वो जब रिकॉर्डिंग हुई तो उनका ड्रामा एक किसी ने प्रोड्यूस किया, अच्छा, जिसमें यावर साहब यही हैं सारे। तो खैर मुझे कहने के वो आपने क्या कहा। मैं कि सर मैंने आपके लिए कहा कि जहाँ तक यावर साहब का सवाल है तो वो कुतुब नुमा है। कहने यार कोई मैनू पूछे कि निसार कादरी के बारे में, मैं की कहूँगा, मैं तुसी की कहोगे। मैं कहूँगा नाकाबिले फरामोश, नाकाबिले फरामोश। यानी ये एक्टर वो है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। नो डाउट। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े क्रेडिट Oh, yeah. मतलब यावर साहब के यावर साहब कह रहे हैं, यावर साहब कह रहे हैं। और वाकई आपने जो कैरेक्टर्स किए, और उस जमाने में देखिए किरदार कितने मशहूर होते थे। बस वो लीड हीरो हीरोइन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब एक जो कैरेक्टर है वो हमें याद है। कैरेक्टर अभी हम आज पूरे शो में हमने जिन कैरेक्टर्स का जिक्र किया, यस यस, वो कैरेक्टर याद रह जाते हैं। यस यस। निसार कादरी साहब, अब मौत से डर लगता है? किसी हद तक लगता तो है, किसी हद तक लगता है। लेकिन मौत तो आनी है सर, आनी है, जाना है। तो मौत आ जाए ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं। फिर खौफ किस चीज का है? कोई खौफ है, कोई डर के सांप ना काट जाए, बिच्छू ना काट जाए, इस तरह का कोई खौफ है आपको? नहीं सर, ऐसा खौफ नहीं है मेरे ज़हन में तो नहीं है। आप कितने मुतमईन इंसान हैं। मैंने आज ये डिस्कवर किया निसार कादरी साहब, आप सुकून, आप पुरसुकून इंसान। शुक्र है, शुक्र है, माशाल्लाह, पुरसुकून है, मुतमईन है। देखिए सर, जो काम करना था फील्ड में हमने किया। यही तो वजह है कि वो अवार्ड मिल गए। अवार्ड क्यों मिले? कुछ किरदार किए तो मिले ना, ऐसा नहीं मिल जाता। और दूसरी बात यह कि मैंने तकरीबन कह सकते हैं मैंने पूरी दुनिया देखी है। स्विट्जरलैंड और हर जगह मैं गया, अमेरिका, लंदन, सारी दुनिया फिरी। और मजे की बात है कि वहाँ कोई लेके गया, हम नहीं गए, लोग लेके गया, बल्कि पैसे दिए उन्होंने। सैर भी करवाई और पैसे भी दिए। तो ये बड़ी बात है। स्विट्जरलैंड चले गए। अब देखिए ना, आप अपने इस उम्र में आके इंसान अपनी अचीवमेंट्स, अपनी खुशियों को, अपनी छोटी छोटी, और ये छोटी छोटी खुशी उनको याद रखे तो जिंदगी सुकून में रहती। बुढ़ापा आपका पुरसुकून है। वरना सोचने लगे ना कादरी साहब कि ये नहीं हुआ जिंदगी में, वो कमी रहेगी, तो इतनी लंबी फहरिस्त होती है जिंदगी में, फिर तो आपका बुढ़ापा बहुत बेसुकून हो जाता। बेसुकून हो जाता, बेसुकून। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं माशाल्लाह माशाल्लाह, I'm मुतमईन, I'm satisfied। कादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जब भी you। आपसे मुलाकात होती है बहुत लुत्फ आता है। और आपकी आवाज़ और आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, और उसके तो हम बचपन के फैन हैं। आई एम सो हैप्पी कि आपसे मुलाकात। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने निसार कादरी साहब के साथ ये खुसूसी नशिस्त एक्सपीरियंस की। जिंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।